युवा साथी आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूं, तो आज उसी के कड़ी में आज आपके सामने जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में बताऊंगा। क्योंकि फिलहाल आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम आपके सामने है, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, उन सभी एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो भी अगर नए होंगे हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आइए समझिए। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। संविधान जैसे कि आप जानते हैं कब से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब संविधान बना तभी समझिए हमारे देश में एक पूरी तरह से अपना स्वतंत्रता हुई। क्योंकि इससे पहले संविधान नहीं था, तो उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून पर हमारा देश का शासन होता था। तो उसके बाद हमारा संविधान बन गया। जैसा कि आप जानते हैं संविधान बनने में जो समय लगा था, है ना, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितना समय लगा है। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन ये बनने में कुल समय लगा। ओके, तो आइए अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है। जैसे 9 दिसंबर 1946, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 जो है वो महत्वपूर्ण तिथि क्यों है? क्योंकि इसी दिन पहली बार संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा क्या होता है? तो संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाया गया था। उस सभा का पहली बार जो बैठक हुआ वो हुआ था 9 दिसंबर को, अर्थात 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की डेट आप किस पे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे संविधान सभा का प्रथम बैठक के रूप में इसको याद रखेंगे। संविधान सभा का प्रथम बैठक। इससे एक क्वेश्चन और भी आते हैं कि जब पहली बार बैठक हुआ था तो बैठक में अध्यक्षता किसको चुना गया था? तो इस समय अध्यक्ष के रूप में जो बनाया गया था वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि इस दिन पहला बार बैठक हुआ था तो पहली बार जिसको बनाया गया अध्यक्ष वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरे बैठक में पूर्णकालीन अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि पहला बैठक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया गया। ओके, तो इस डेट से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रथम बैठक कब हुआ था, और इस डेट में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके, तो ये दोनों व्यक्ति कहां से हैं? तो दोनों व्यक्ति बिहार से हैं। दोनों व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों व्यक्ति बिहार से बहुत बड़े विभूति हुए हैं। आइए नेक्स्ट जो है 13 दिसंबर के क्या हुआ था? 13 दिसंबर वह दिन है जिस दिन उद्देशिका, जिसको आज के डेट में प्रस्तावना करते हैं, इसको संविधान को उद्देशिका कहते थे। संविधान का उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका कहा जाता है। उद्देशिका संविधान सभा के सामने रखा गया। संविधान सभा के सामने रखा गया। संविधान सभा के सामने रखा गया। और ये रखा कौन? ये इसको तैयार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था और उन्होंने ही संविधान सभा के सामने पेश किया। लेकिन संविधान सभा इसको पास नहीं किया था 13 दिसंबर को। ये पास कब किया, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 22 जनवरी 1947। उस समय तक 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका को पास किया गया था, उद्देशिका को पारित कर लिया गया, पारित कर लिया गया। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ओके, देखिए हमने 3 डेट आपको बताया, 3 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। 11 दिसंबर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ। इस दूसरी बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर क्या हुआ, उद्देशिका प्रस्तावना, इसको उद्देशिका कहते हैं, उसको रखा गया संविधान सभा के सामने। ओके, और 22 जनवरी को उसको पारित कर दिया गया, पास कर लिया गया। ओके, 29 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। 29 अगस्त, 29 अगस्त क्या है, तो प्रस्तावना को पारित किया गया था 29 अगस्त को। सॉरी, प्रस्तावना नहीं, इसको बोलते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को है ना की स्थापना कर सकते हैं। इसको स्थापना इसी दिन हुआ था, प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था। ये प्रारूप समिति क्या होता है जी, इसको ड्राफ्टिंग कमीशन भी कहते हैं, कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिसे कहा जाता है संविधान का निर्माता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बनाया 30 अगस्त को, 30 अगस्त 1947 ईस्वी को अध्यक्ष चुना गया था प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ओके, उसके बाद कौन सा डेट है, देखिए एक डेट है 26 नवंबर। ये 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना। तो इसी दिन प्रस्तावना को जो डेट है, यानी कहने का मतलब संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, संविधान को क्या किया गया, अंगीकार किया गया, आत्मर्पित किया गया, और क्या बोलते हैं, अधिनियमित किया गया, अधिनियमित, ठीक है। यानी कि संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित किया गया, यानी कि इसी दिन से संविधान को मान लिया गया, अर्थात संविधान बन के तैयार इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, इसी दिन, जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो प्रस्तावना में एक डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन ये प्रस्तावना में भी ये डेट आपको दिखेगा। प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी ये डेट लिखा गया। इसी दिन हमारे संविधान को बना लिया गया था, लेकिन संविधान लागू उस दिन नहीं हुआ। लागू होने के लिए अलग डेट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ डेट वो लिखा हुआ है। आइए, अगला हुआ है 24 जनवरी। 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 24 जनवरी को क्या हुआ था, तो संविधान का अंतिम बैठक 24 जनवरी को माना जाता है। संविधान का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी को, संविधान का अंतिम बैठक हुआ। और अंतिम बैठक में क्या क्या हुए, तो जितने भी हमारे भारत के नेता थे सभी ने हस्ताक्षर किया संविधान पे, सारे लोगों ने हस्ताक्षर किए, जो भी संविधान सभा में उस समय मेंबर थे सभी ने हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करके इस दिन बहुत सारी चीज को जोड़ा गया। जैसे आप जानते हैं जन गण मन, इसी दिन अपनाया गया। हमारे कई चीजों को इसी दिन अपनाया गया था। जन गण मन को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के रूप में, राष्ट्रीय गान इसी दिन बनाया गया था। ओके, और भी है ना, कई तरह से 24 जनवरी
1950 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, तो इस दिन संविधान लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, संविधान लागू हुआ। ओके, इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ लिया, प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ लिया। और इसी डेट को हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। ओके ना, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे जिसे मैंने आपको बताया। इसे याद रखेंगे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 अगस्त, 26 नवंबर, 24 जनवरी और 26 जनवरी सभी इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कृपया इसे एक दो बार जरूर से देख लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको लाऊंगा, अगला जो टॉपिक लाऊंगा वो लाऊंगा संविधान को जो बनाने वाला जो समिति था, जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अगर इस वीडियो में आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।